Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about टकी भाई जल्दी न्यूज़ आउट करते हैं. बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी. तो जी थंबनेल देख लिया, सब कुछ देख लिया, बहुत चालाक हो, पता लग गया ना यार. आफ्टर 98 days बाद फाइनली टकी भाई इज रिलीज्ड. उनकी बेल अनाउंस्ड हो चुकी है, ठीक है. और अब तो पकड़ा ही नहीं आते हम उनके, समझ आई. अब सिर्फ इंसाफ होगा. पहले हम लोग इंसाफ मांग रहे थे. फ्रॉम द 98 days वी वॉज आस्किंग फॉर इंसाफ, वी वर आस्किंग फॉर जस्टिस. बट फ्रॉम एवरीवेयर व्हेन वी सी दैट ऑल द रिसोर्सेज आर वाज टेलिंग दैट के कोई नहीं इंसाफ हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर डाउन हो जाते थे. एक दिल में एक धलका आ जाता था नहीं. लेकिन अभी अरूप की सिस्टर मानू टिटोई ने ये बात ऑफिशियल कर दी है कि डैड साथ इज कमिंग होम. फाइनली एवरीथिंग इज नाउ. सब कुछ ठीक तो नहीं खैर हुआ, लेकिन हाँ उनका बेटा उनके पास आ चुका है, तो उनके लिए तो सब कुछ ठीक हो चुका है. The message we was waiting from so many days, like from so many days, कि एक दफ़ा एक मैसेज आ रहा है जिसमें पता लगा कि टकी भाई इज़ रिलीज्ड. और वो मैसेज उनके वकील ने अभी ऑफिशियली दे दिया. वो मैसेज में एंड में कुछ क्लिप्स लगा दूँगी, क्या होता है शुरू में लगा दूँ कुछ क्लिप्स, तो मैं वो क्लिप्स लगाऊँगी, आप लोग वो क्लिप्स देखना. और कम बैक ऐसा अल्लाह की तरफ से करनी हुई है यार. इतना अच्छा दिन है आज का, लाइक सब कुछ अच्छा हो रहा है. और टकी भाई फाइनली इज बैक. व्लॉग्स डाले या ना डाले वी डोंट नो डैट, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट, टिकटॉक अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट, एवरीथिंग इज अंडर द एजेंसी, एवरीथिंग इज अंडर द लाइक NCCIA. सो यस, ये नहीं पता कि व्लॉग्स डालें या वापस से रीन्यू करें या क्या पता उनका कंटेंट पिछला वाला रिमूव कर दें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो उनका चैनल वो ले सकते हैं. इतने साल की मेहनत वो उनसे नहीं ले सकते. और एक और खुशखबरी अभी न्यू आई है खुशखबरी कि 9 मिलियन भी कंप्लीट हो चुकी हैं चैनल के. लाइक 9.5 मिलियन हो चुके हैं. जब वो यहाँ से गए थे तो ऑलमोस्ट 7 मिलियन थे. अभी उनके अंदर रहते रहते 2 मिलियन ज़्यादा हुए हैं. लाइक आपको देखो कि उस टाइम पीरियड में कितना लोग कनेक्ट हो चुके हैं साथ के साथ. और अगर साथ का पहला व्लॉग के नक्के सब आ गया तो वो तो 15 मिलियन तो क्रॉस कर ही जाएगा. लाइक कितने लोग, कितनी माएँ, कितनी बहनें, कितनी दुआएं कर रही हैं उनके लिए. लाइक गिड़गिड़ा के दुआएं कर रही हैं लोग उनके नाम की. वो निकाल रहे हैं, सदक़े निकाल रहे हैं उनके नाम की. और यार बस ये बहुत बड़ा जुल्म था उनके ऊपर, एक तरह से बहुत बड़ा टॉर्चर था दैट ही वॉज फेसिंग इनसाइड ऑफ द बार्स. ही वॉज फेसिंग इनसाइड. और उधर क्या क्या होता था हमें नहीं पता. लाइक फिज़िकल रिमांड उसमें से सिर्फ उनको 15 डेज़ का मिला है. 15 डेज़ का या 18 डेज़ का रिमांड नहीं होता फिज़िकल रिमांड. जो बाकी डेज़ थे उन्होंने फिज़िकल रिमांड के बगैर गुजारे हैं. फिज़िकल रिमांड के बगैर गुजारना, फिर टॉर्चर, मतलब एक तरह से टॉर्चर वो लोग करते हैं. देन यू गाइस कैन सी इट ऑल के बाहर जो चीज़ें चल रही थी, बाहर जो लोगों ने वबाएँ फैलाई हुई थी, अंदर तो पता लगती थी ना. ऊपर से जो उनको खाना जाता था घर का वो भी उनको नहीं मिलता था, वो बाहर से ही लोग खा लेते थे. लाइक इतना टॉर्चर. एक पानी, एक दाल नहीं, उसको एक तरह का फूड कलर का हो, ये फूड कलर में मिली हुई एक चीज़ वो रोटी के साथ, और वो भी पत्थर वाली रोटी, उसके साथ उसको खाया लिया जा रहा था. हालांकि वो सब चीज़ें उसके घर वाले डबल पे आउट कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें नहीं दे रहे थे, वो सहूलत उनको नहीं दे रहे थे, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए. they was just giving him torture. like they was not thinking that कि अगर उस इंसान की एक बदवा या एक आह लगी उनको तो उनके साथ क्या होगा. और अभी जिन्होंने उनको अंदर करवाया है वो खुद अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी खुद क्या कर रहे हैं. यू गाइस कैन सी इट ऑल. मैं एजेंसी के खिलाफ कोई बात नहीं करूँगी. आई रिस्पेक्ट ऑल द लॉज, ऑल द रूल्स ऑफ माई कंट्री, एंड आई नो डैट कि हमारी कंट्री क्या कर रही है, हमारी कंट्री सही कर रही थी, गलत कर रही थी. लेकिन सिर्फ एक सवाल पूछा था, सिर्फ एक सवाल, कि बाकी लोगों को भी तो अंदर डालें. बाकी लोग, इकरा कंवल, बहुत से क्रिएटर्स थे, कंवल आफ्ताब थी, उन सबको भी अंदर डालें ना. अबरार थे, बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स, 1000 of creators, but no, they have just choose Saad. Why?
सादो रहमान को चूज़ किया गया, फिर उसके बाद फिज़िकल रिमांड मिला, वही 15 दिन का मिला, 18 दिन का मिला। तो क्या इतना सा टॉर्चर था, इतना सा उस बंदे को पागल कर दिया, लेकिन आपको उससे क्या मिल गया? उस बंदे की जीत होगी ना। इसलिए कहते हैं हमेशा सच का साथ दो और हमेशा सच ही जीतता है एंड में। उसकी वाइफ के खिलाफ कहा जा रहा था कि उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहेगी, और भी बहुत सारी बकवास की जा रही थी सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसा नहीं था। एवरीवन वाज देयर फॉर हिम। उसकी फैमिली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो उस टाइम पे उनके साथ थे। उनके अकाउंट सीज हुए, मिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास चले गए हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ के हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं हारी। और जिन लोगों को मैं सोचती हूँ, जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे, जिन लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो तो वहाँ पे बेचारे गिड़गिड़ाते ही रहते हैं उनके आगे। उनको तो कोई इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। पर 98 डेज़ बहुत ज़्यादा थे साथ के लिए। जो इंसान अपना लग्जरियस लाइफ स्टाइल छोड़ के जाए ना वहाँ पे, उसको पता होता है। कुछ लोग तो अपने घर, अपना हर चीज़ बेच देते हैं सिर्फ एक दफ़ा वापस आने के लिए बाहर। तो यू गाइस कैन सी ओवर हियर कितना बड़ा एक जुर्म होता है। तो बाकी ट्रेडिंग वेडिंग की बात हुई तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि ट्रेडिंग ना ही की जाए तो बेहतर है। एक तरह से अब ट्रेडिंग को जुआ का नाम दिया गया, और अगर ये जुआ है तो आई थिंक सो कि इट शुड बी बैन इन आवर कंट्री। इट शुड बी बैन इन आवर कंट्री, बिकॉज इफ इट इज़ लाइक आप लोग कह लो कि जुआ है तो कुछ भी इस तरह का मसला है, तो इट शुड बी बैन, ठीक है, इट शुड बी बैन ना। अगर आप लोग इस चीज़ को बुरा समझते हो तो अपने हमारे प्ले स्टोर्स में से, पाकिस्तान के प्ले स्टोर में से ख़त्म कर दें। लाइक रीजन में से हमारे रीजन में ये डाउनलोड हो ही ना सके। बहरहाल, कम टू द नेक्स्ट थिंग, बाइनेंस, बाइनोमो, बहुत सी ऐप्स थी। अब जो क्रिएटर्स मुझे देख रहे हैं, या बहुत से क्रिएटर्स होते हैं जो मुझे देख रहे होते हैं, और मुझे बहुत से क्रिएटर्स का कमेंट भी काफ़ी दफ़ा आया है, एंड आई फील सो प्राउड एंड मेरा चैनल जा रहा है अब क्रिएटर्स तक। लेकिन बहरहाल उन क्रिएटर्स को कहूँगी, ट्रेडिंग से बेहतर है बंदा कुएं में छलांग मार ले, क्योंकि इतनी बड़ी जुर्म दिया गया है, इतनी बड़ा सज़ा के तौर पे आपको जुर्म दे दिया जाता है। आई डोंट नो क्या मेरे वर्ड्स फंबल हो रहे हैं। तो यस, विल से दैट कि ट्रेडिंग मत की जाए। छोटे क्रिएटर्स देख रहे हैं, बड़े क्रिएटर्स देख रहे हैं, आम लोग देख रहे हैं, तो ट्रेडिंग मत करो भाई। इसमें ना सिर्फ एक इंसान को पकड़ा जाता है, पूरी ओवरऑल लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ एक इंसान को भी ना अपनी मर्जी का लिस्ट में से चूज़ कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। तो बेहतर है इस चीज़ से गुरेज करो, इस चीज़ से परहेज़ करो और मत करो सब कुछ। बहरहाल, आज खुशी का दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। और देखिए अपनी दुआ में याद रखो, सबको, उसकी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखो। बस अल्लाह उसके लिए आगे आसानियाँ पैदा करे, आमीन। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।